किसान भाइयों, अगर आप लोग ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से ट्रैक्टर खरीदा जाता है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो सोलिस के मॉडल आते हैं, इन सभी मॉडलों की यहाँ पर आज आपको जानकारी मिलने वाली है। तो इस वजह से ये वाली जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर आप लोग अंत तक देखते हैं तो आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी कि सोलिस के कौन से ट्रैक्टर हैं, उनकी क्या खासियत है और वो कितने रुपए में आते हैं, और जो ट्रैक्टर खरीदारी की प्रक्रिया होती है, इसमें लोन वगैरह कैसे पास होता है, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पे मिलती रहे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस समय हम डीलरशिप के सामने हैं। ये है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश और यहाँ पर एक मॉडल खड़ा है ट्रैक्टर, जो कि है 5015। आइए हम सबसे पहले चलते हैं अंदर की तरफ और वहाँ पर देखते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कौन कौन से मॉडल उपलब्ध हैं और उनकी क्या विशेषताएं। इसमें हमारे साथ यहाँ के सेल्स मैनेजर हैं, जो कि यहाँ के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल सर, मैं हृदय नारायण मिश्रा दीप एग्रो सुल्तानपुर से आपका स्वागत करता हूँ। जी, अब हम ये चाहते हैं कि जो आपकी डीलरशिप पे सर्विस अवेलेबल होती है, कोई किसान खरीदारी करना चाहता है ट्रैक्टर की, तो कागजी प्रक्रिया क्या होती है, लोन कैसे पास होता है, और यहाँ पर जो सोलिस के मॉडल उपलब्ध हैं उनकी क्या क्या खासियत है, ये हम डिटेल में जानकारी आपसे लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में हमें जानकारी दें। आइए सर। ये सर, यहाँ ये जो काउंटर लगा हुआ है, जब कस्टमर लोग आते हैं तो यहाँ बैठ करके उनसे विधिवत बातचीत की जाती है। उनको कौन सा मॉडल पसंद है, कितने एचपी का मॉडल पसंद है, उसका रेट क्या है, ये सारी चीज़ें जानकारी यहाँ उनको दी जाती है। जब किसान सेटिस्फाई हो लेते हैं तब उनको प्रोडक्ट के पास ले जा करके उनको प्रोडक्ट के विषय में विधिवत जानकारी दी जाती है। हम अपना टोटल एरिया दिखाते हैं, जैसे कहाँ हमारे एमडी साहब बैठते हैं, कहाँ हमारी कागजी कार्रवाई होती है, कहाँ हमारा वर्कशॉप है, वहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ये सारी किसानों को जानकारी देने के बाद तब फिर उनको प्रोडक्ट से सेटिस्फाई करा करके उनका। तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो एरिया है, यहाँ पर जब किसान भाई आते हैं तो अपना बैठ के चाय पानी करते हैं, बातचीत करते हैं, कौन सा मॉडल लेना है, क्या है, कैसे, प्राइस क्या है, और उसके बाद यहाँ पर जो उपलब्ध मॉडल है उसको देखते हैं। तो आइए हम लोग भी देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से मॉडल उपलब्ध हैं। अभी हम लोग बाहर देखें कि 5015 उपलब्ध था और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 मॉडल और भी अवेलेबल हैं। तो ये है आपका सोलिस का 4215 के नाम से आता है, और ये जो 4215 है इसके बारे में हम आपसे चाहेंगे कि आप जानकारी कुछ प्रदान करें किसान भाइयों को। जी 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 बिल्कुल। ये 4215 मॉडल हमारा जो है, ये 45 एचपी कैटेगरी में है जी, जिसका 42.33 का आरसी मिलता है। 1.25 मीटर रोटावेटर, 6 नंबर राइस मिल, कल्टीवेटर, हैरो, ये सारी चीज़ों को बाखूबी चलाने में सक्षम है। आप देखेंगे सर, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है अन्य ट्रैक्टर की अपेक्षा ज़्यादा दिया गया है, जिससे ये भसाव मिट्टी में आसानी से चलता है, फंसता कम है ट्रैक्टर। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि ये जैसे ये 42 लिखा हुआ है सर जी, ये 42 मॉडल नंबर है, और ये 15 जो लिखा हुआ है ये 15 गियर की गाड़ी है जी। ये 15 गियर होने की वजह से बहुत आसानी से कोनों में भी और आगे पीछे करके इस ढंग से किसान लोग इसकी जुताई कर लेते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। अब आप देख रहे हैं सर, इसमें लाइटें जो लगी हैं ये LED लाइटें लगी हैं, जो ख़राब बहुत कम ही होती हैं, बहुत कम पोजीशन में ख़राब होती हैं। आगे सर आपको प्रोजेक्टर लाइट दिया जा रहा है, 4 अप एंड डाउन दोनों के लिए है। आसानी से खुलने वाला 1 पीस में बोनट है सर। ये 1 टच में बोनट आपका खुल जाता है जी, और जब बोनट ओपन होता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम एक चीज़ देखें हैं कि सोलिस के जितने भी मॉडल हैं सभी में 6 स्टेज कूलिंग सिस्टम आता है जी, और जो सबकी बैटरी होती है सब आगे ही होती है सर जी। और यहाँ पर एक जाली आप लोगों को रेडिएटर के सामने मिल रही है, जैसे जब थ्रेशरिंग करते हैं या गर्मियों में जब जुताई करते हैं, धूल वगैरह खेत में ज़्यादा उड़ती है, तो उसके रोकने के लिए यहाँ पर बनाया गया है, और आप लोगों को यहाँ पर ड्राई एयर फिल्टर देखने के लिए मिल जाता है। 6 स्टेज जो कूलिंग सिस्टम होता है, जब इस तरीके से देखेंगे तो 6 यहाँ पर पार्ट आप लोगों को दिखाई देते हैं जो पूरी तरीके से ओपन होते हैं, और जो इंजन की गर्मी वगैरह होती है ये बाहर निकल जाती है जी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इस ट्रैक्टर के पीछे भी चल करके हमको दिखाएं क्या खासियत है। यहाँ सर ये वाटर सेपरेटर लगा हुआ है जी जी।
वाटर सेपरेटर का ये काम है, जैसे टंकी में डीजल भरा जाता है, जब गाड़ी चलती है तो डीजल गर्म होता है, वाष्पीकरण जो होता है, जब वाष्प ठंडी होती है तो पानी का रूप ले लेती है, वो यहाँ आकर के फिल्टर में रुक जाती है जी, जिससे जो इंजन होता है ये प्रॉपर काम करता रहता है और किसी प्रकार की कोई रुकावट या दिक्कत नहीं आती है। जब ज़रूरत पड़ती है यहाँ से खोल करके ये पानी निकाल दिया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं सर इस पे सीट के ऊपर। ये सर दोनों साइड में आपके गियर दिए गए हैं जी, इसमें हाई लो और बैक रिवर्स। तो एक तरफ आप लोगों को हाई लो देखने को मिल जाता है और वहीं दूसरी तरफ जो मेन गियर होता है जी, ये मेन गियर होता है, जिससे अब आप देखेंगे दोनों हाथ आसानी से रखे जा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सीट जो है जी, सीट इतनी बढ़िया कंफर्टेबल है कि आप इस पर चाहे जितनी देर 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे जो आपकी कैपेसिटी है काम करेंगे तो आपको थकावट नाम की चीज़ महसूस नहीं होगी। स्मूथ स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग के साथ स्मूथ स्टीयरिंग है। हॉर्न वगैरह जो है सर यहाँ दिए गए हैं, लाइट का सिस्टम यहाँ से दिया गया है, DRL लाइट का सिस्टम यहाँ से दिया गया है, इंडिकेशन लाइट का सिस्टम यहाँ से दिया गया है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये जगह बहुत ही कंफर्टेबल आपको लगेगी। ये जो ट्रैक्टर आता है जापानी तकनीकी के साथ आता है और इसके साथ साथ आप जब देखेंगे तो इसमें ढेरों फीचर्स मिल जाते हैं जी। ऐसा लगता है कि कार की तरह, जैसे कार में लोग ज़्यादा फीचर्स दे के भर देते हैं, उसी तरीके से ट्रैक्टर में इसकी कंफर्टेबिलिटी बहुत बेहतर बनाते जाते हैं। आपका डिजिटल मीटर लगा हुआ है जी जी। सपोज दैट आपका सर्विस का समय हो जाता है तो मीटर पर इंडिकेशन आ जाता है कि आप मेरी सर्विस करवा लीजिए। मतलब अब किसान को याद रखने की जरूरत नहीं है कि ट्रैक्टर की सर्विस आने वाली है या आ गई है। अभी इधर ट्रैक्टर में ही पता चल जाता है कुछ कि अब ये सर्विस पे आ गया, अब इसको लेके सर्विस सेंटर चलते हैं। जी जी जी, जी। ये यहाँ के खास फीचर्स आप लोग देख चुके हैं 4215, और हम चलते हैं पीछे की तरफ और देखते हैं कि इसमें पीछे क्या क्या जो सुविधाएं हैं ये दी गई। बाकी सर आप देखेंगे तो ये मजबूत बोनट लगा हुआ है जी, जो बहुत ही मजबूत है जी। दोनों साइड के आप देखेंगे तो, और दोनों साइडों में सपोर्ट दिया गया है ताकि इसमें झंझनाहट ना हो, होती है वो ये ना होने जी। हाइड्रोलिक कैपेसिटी देख रहे हैं सर, हाइड्रोलिक कैपेसिटी इसकी 2000 kg की 2000 kg, मतलब 43 HP के ट्रैक्टर पे 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी, जबकि अन्य ट्रैक्टरों की 1800 और 1600 होती है। इसकी 2000 kg दी गई है ताकि बोझ जो उठाया जा सके इस पर आसानी से उठाया जा सके और इसमें खराबी, तकनीकी खराबी जल्दी ना आए। अब आप देखेंगे सर यहाँ पहले जंजीरें लगी रहती थी, अब यहाँ सॉकर सिस्टम दे दिया गया है जो बहुत आसानी से। इधर आप लोग देख सकते हैं पहले के ट्रैक्टरों में जंजीरें वगैरह लगी रहती थी जिससे झंझनाती थी और कभी कभी टायर में फंस जाती थी। लेकिन अब ये राड सिस्टम हो जाने की वजह से अब इधर हिलेगा भी तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। जी सर जी। DCB वाल्व दिया गया है। अच्छा, पहले क्या होता है के ट्रैक्टर में कंपनी फिटेड आप लोगों को DC वाल्व मिल जा रहे हैं यहाँ पर, और जिससे आप लोगों को बाद में बाहर से लगवाना नहीं पड़ता है। और इसका लीवर भी यही है जी सर। तो पहले ये होता था कि जैसे ट्रॉली वगैरह उठानी होती थी, प्रेशर ट्रॉली वगैरह उठानी होती थी तो इसको क्या कहते हैं, टापलिंग को ट्राली के साथ उठाने के बाद तब उसका काम चालू होता था। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये जो लीवर लगा हुआ है यहीं से आपको उठा गिरा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। पहले क्या होता था कि जब ये लगाया जाता था तो कभी कुछ टूट जाता था, कभी कुछ फाट जाता था, तो ये दिक्कत बिल्कुल एकदम ख़त्म कर दी, एकदम ख़त्म कर दी है। अच्छा, ये जो 4215 ट्रैक्टर है, अगर हम इसके कीमत की बात करें जी, तो इस समय किस रेट में यहाँ पर सुल्तानपुर में उपलब्ध हो जाए? जी सर, इस समय ये 7,30,000 की कीमत पर उपलब्ध है। अच्छा, कोई डिस्काउंट वगैरह? हाँ सर, कंपनी की तरफ से अभी 30,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। अच्छा, बाकी मालिक लोग चाहें तो जो कुछ और है वो कर सकते हैं। अगर आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर सुल्तानपुर एजेंसी पे तो आप लोग वैसे तो डायरेक्टली आप लोगों को 30,000 का डिस्काउंट मिल ही रहा है, बाकी आप लोग यहाँ पर डीलरशिप पे आके बातचीत करके और भी डिस्काउंट वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, कोई ऑफर वगैरह भी चल रहे हैं यहाँ पर? जी सर, अभी ऑफर चल रहा है जी। ऑफर ये चल रहा है कि जैसे 5 ट्रैक्टर की डिलीवरी पर जी कुछ इनाम रखे गए हैं जो 5 लोगों में निकाले जाएंगे। जैसे फर्स्ट इनाम जो है वो LED TV है, सेकंड इनाम जो है वो गैस स्टोव है, और थर्ड इनाम जो है वो डिनर सेट है। तो जो 5 डिलीवरियाँ होंगी, जिसकी किस्मत में जो निकलेगा वो उसको मिलना है, 5 में से कोई निराश नहीं जाएगा। ये चीज़ है। अच्छा, होली, दीपावली, ये बड़े त्योहारों पे तो और बम्पर ऑफर आते हैं? जी सर, कुछ न कुछ ऑफर चलते ही रहते हैं। जी। तो ये डिटेल हो गई है ऑफर वगैरह के बारे में भी।
अब हम चलते हैं इसके अलावा जो अन्य मॉडल है वहाँ पर देखते हैं क्या खासियत है। जी सर। अभी आप लोग देख सकते हैं एक जो दूसरा मॉडल यहाँ पर खड़ा है ये है 4415। 4415 के बारे में आपको कुछ खास चीज़ें 4415 के लिए भी सर वही है, ये 44 मॉडल है, मॉडल नंबर है और 15 गियर की गाड़ी ये भी है। जी। बाकी ये कूलिंग सिस्टम जो है जैसे 4215 में था उसी तरीके से सारा फीचर इसके अंदर भी मौजूद है। मतलब अब 44 के ट्रैक्टरों में देखेंगे तो कुछ खास फीचर्स कॉमन होते हैं। हम एक चीज़ देखें 44 के ट्रैक्टर में तो जैसे सभी मॉडल में 6 स्टेज कूलिंग सिस्टम आते हैं और यहाँ पर प्रोजेक्टर लैंप आप लोगों को सभी में मिल जाते हैं और इसका जो बैटरी होती है सभी में आगे रहती है, फ्रंट पे ही ये मिल जाती है। अच्छा, इसका जो पावर है ये कितनी आ जाती है? ये सर ये 48 कैटेगरी का ट्रैक्टर है। 48 कैटेगरी का जी। इस पे कौन कौन से अटैचमेंट हम बहुत बेहतर तरीके इस से पर चला सकते हैं? 2.25 मीटर रोटावेटर, 2 मीटर रोटावेटर, 6 नंबर राइस मिल, 8 नंबर राइस मिल, जी। ये सारा काम इससे आप कर सकते हैं। जी। बाकी का तो कल्टीवेटर हैरो कॉमन है ही है। हाँ। बाकी सारा सिस्टम जो है जैसे 4215 में है उसी तरीके से सारा इसमें भी सिस्टम दिया गया है, इसमें लेकिन भी दिया पावर गया है। बढ़ा दी गई है। पावर बढ़ा दी गई है। जी। पीछे की साइड में अगर आप देखेंगे तो पीछे भी कंडीशन सेम ही है। इसकी भी हाइड्रोलिक कैपेसिटी 2000 केजी की है। बाकी आप देख ही रहे हैं सारे सिस्टम सेम उसी तरीके से दिए गए हैं, सिर्फ पावर बढ़ाई गई। अच्छा, यहाँ पर जो 48 HP का ट्रैक्टर है इसमें अब इसमें सर डबल डीसी वाल्व इसलिए दिए गए हैं कि इसकी पावर बढ़ गई है। अब ये 45 कैटेगरी में 48 कैटेगरी में हो गया, 45 हार्स पावर का हो गया। तब इसमें आप पलटा प्लाऊ और लेजर लेबलर भी चला सकते हैं। जी जी। तो इस कारण से ये डबल डीसी वाल्व इसमें दिया गया है कि इससे हर काम आसानी से किया जा सके। जी सर। ये जो 4415 ट्रैक्टर है इसकी जो कीमत पड़ रही है इसमें कितनी पड़ रही है? सर इसकी कीमत अभी फिलहाल जो पड़ रही है वो 795 पड़ रही है। जी, 7,95,000 रुपये। जी, तो हम लोग 4415 ट्रैक्टर के बारे में देख चुके हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ट्रैक्टर है 5015 है जो कि सामने खड़ा भी था। तो इसकी जो खासियत है ज़रा इसके बारे में कुछ डिटेल में बताइए। जी सर, अब डिटेल यही है कि जैसे 50 ये लिखा हो, ये भी मॉडल नंबर हो गया, 15 गियर की गाड़ी ये भी है। जी जी। कूलिंग सिस्टम वगैरह बाकी जो है वो अन्य गाड़ियों की तरीके से सेम ही है। जी। इसमें कितने HP का इंजन इसका ये है? इसमें ये 52 कैटेगरी का इंजन है। जी। 52 HP कैटेगरी का इंजन है और 50 हार्स पावर का इसका RC मिलता है। जी। इसमें भी डबल DC वाल्व इसमें भी डबल DCB वाल्व मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर लाइटें मिल जाती हैं, इसमें भी वाटर सेपरेटर मिल जाता है। जी। सीट कंफर्ट, इसमें सीट कंफर्टेबल जो वही वाली मिल जाती है। गियर सिस्टम सब इसका उसका सारा एक ही है तीनों का। जी। और इसकी जो प्राइस पड़ रही है ये इस समय कितनी पड़ रही है? ये इसकी प्राइस इस समय पड़ रही है सर 8,30,000। 8,30,000 रुपये में 5015 52 कैटेगरी का ट्रैक्टर है ये पड़ रहा है। डिस्काउंट वगैरह तो डिस्काउंट वगैरह सब सर तीनों गाड़ियों में सेमी डिस्काउंट चल रहा है, वही 30,000 का डिस्काउंट चल रहा है। बाकी मालिक लोगों के ऊपर जैसे आके बैठ के बातचीत करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ से भी कुछ डिस्काउंट मिल जाए। जी। ये हम लोग ट्रैक्टर के बारे में डिटेल देख चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि जब एक किसान ट्रैक्टर पसंद कर लेते हैं तो खरीदने का जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है? जी तो सर। जब किसान ये निर्धारित कर लेते हैं कि हमको ट्रैक्टर खरीदना है और वो चाहते हैं कि EMI वगैरह पे ले, तो क्या प्रोसेस होता है, कागजी कार्रवाई किस तरीके से? उसका सर प्रोसीजर यही है कि अब आप ये देखेंगे तो ये हमारे MD साहब के बैठने का रूम है। जी जी। ये हमारे MD साहब यहाँ बैठते हैं। जी। किसान को यहाँ बैठाल करके जी फिर MD साहब से लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आके अंदर जरा दिखा दीजिए। इधर MD साहब बैठते हैं और क्या क्या प्रोसेस यहाँ पर रहता है? यहाँ पर MD साहब जब बैठेंगे तो किसानों को यहाँ बैठाल करके पूरी बात जो किसानों से हुई है वो सारी बात MD साहब को बता करके ये बताया जाता है कि अब आप देख लीजिए आपको क्या कैसे करना है। जब उनका सेटलमेंट हो जाता है तो ये होता है कि अब आप जा कर के बाहर काउंटर पर सारी चीज़ें समझ लीजिए, जान लीजिए, बूझ लीजिए। फिर किसान उस काउंटर पर जाता है जहाँ पर हमारे मैनेजर और क्या कहते हैं सेल्स मैनेजर बैठते हैं। जी। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होते हैं? यहाँ पर बैठाने के बाद किसानों को सारी चीज़ें जो है बताई जाती हैं कि आप किस कंपनी से फाइनेंस लेना चाहते हैं या बैंक से फाइनेंस लेना चाहते हैं। जैसे अगर आप लोग फाइनेंस की सर्विस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके बारे में उसकी पूरी डिटेल में जानकारी दी जाती है और ग्राहक जहाँ से भी संतुष्ट होता है उसका उसी तरीके से काम करवा करके उसको ट्रैक्टर दे दिया जाता है। मान के चलिए कि अगर हमको एक ट्रैक्टर लेना है जो कि 4215 है, जी, आप 7,30,000 रुपये का उसको बताए थे, जी, तो उसमें हमको अभी के लिए कितना डाउन पेमेंट देना पड़ता है? मान के चलिए सर कि 70 से 75%। जी।
अगर फाइनेंस हो जाता है? फाइनेंस हो जाता है, अगर किसान की देखने में स्थिति अच्छी सुदृढ़ दिखाई पड़ती है तो 75 से 80 भी हो जाता है जी। ये बैंकों का नियम है, वो अपने आप देखने के बाद तय करते हैं कि हमें कितना % इस पे फाइनेंस देना है। जी, तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को 80% तक का जो है फाइनेंस मिल जाता है, 20% ही सिर्फ आप लोगों को जमा करना होता है। तो यहाँ पर सारी कागजी कार्यवाही हो जाती है। आप जो किसान है वो ट्रैक्टर लेकर के चले गए, अब जब उनको सर्विस वगैरह करानी होती है तो फिर उसके बारे में हम ये चाहते हैं कि आप सर्विस सेंटर भी दिखाइए कि कैसे क्या प्रोसेस है, क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर दी जा रही हैं। जी जी सर, ये हमारे हेड मैकेनिक के बैठने का रूम है जी। ये आप हमारे हेड मैकेनिक हैं। हाँ। इनका नाम बबलू वर्मा है जी। और ये काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है जी। यहाँ पर जो भी आते हैं तो उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में हम लोग बोलते हैं जो मुख्य मिस्त्री मेन मिस्त्री होते हैं जी जी यही है सारी प्रक्रिया देखने वाले। और इस तरफ जो है सर्विस सेंटर है, तो आइए जरा बताइए कि यहाँ पर कैसे क्या होता जाता है। ये हमारा स्पेयर का रूम है, जो हमारा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो स्पेयर पार्ट होते हैं ना वो यहाँ पर रखे गए हैं ताकि जो भी चेंज करने हैं वो स्पेयर पार्ट यहाँ से लेकर के जो तुरंत है ये चेंज कर दिया जाता है। जी जी। और इसके बाद आगे का क्या प्रोसेस होता है सर्विस सेंटर पे? आगे का प्रोसेसर जो है हमारा गाड़ी आएगा तो पहले हम उसको धुलाई में भेजेंगे, इसके बाद ट्रैक्टर आएगा तो फिर उसकी सर्विस जो भी काम रहेगा कस्टमर से बात करके उसको काम करेंगे, उसके बाद उसको संतुष्ट करके भेजेंगे फिर जो भी काम रहता है। बाकी हमारा इधर सब ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्पेयर ही है, जो स्पेयर पार्ट है, स्पेयर पार्ट जो छतरी उतरी बम्पर वम्पर लगता है वो रखा गया है। काफी साफ सफाई भी आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, भले ही ये सर्विस सेंटर वाली एरिया है। लेकिन अच्छा ये जो ट्रैक्टर हैं ये खड़े हैं तो क्या ये एक्सचेंज ऑफर है जी, जो पुराना दे के अपना 44 ट्रैक्टर नया ले गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये यूरो है और इधर ये यूरो 50 है, ये सोनालिका का 734 है। तो यहाँ पर जो किसान भाई एक्सचेंज करना चाहते हैं और एक्सचेंज करके वो 44 का ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो उनको भी ये जो है ऑफ़र यहाँ पर मिल जाता है, ये सुविधा भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर जो पीछे है ये टॉयलेट वगैरह की सुविधा भी है और पानी वगैरह, ये सारी सुविधाएं आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो और कुछ जो चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे किसान भाइयों को? किसान भाइयों को वर्कशॉप मेंटेनेंस में कमी है ट्रैक्टर का। देखिए ट्रैक्टर गारंटी वारंटी में रहते हैं तो कितना टाइम लगता है? जैसे मान लीजिए कोई सर्विस के लिए लेकर के आता है तो एक ट्रैक्टर को सर्विस करने में आपके यहाँ लगभग कितना टाइम लगता है? 2 से ढाई घंटे लगेगा। 2 से ढाई घंटे में मतलब एक किसान सर्विस के लिए अपना सर्विस कराया और लेकर के 2 घंटे में जा सकता है ट्रैक्टर। तो ये सारी डिटेल आप लोग देख चुके हैं यहाँ पर। बाकी जो भी मैजिंग फॉल्ट आएगा वो मैं 2 दिन में 1 दिन में स्पेयर के माध्यम से उसको अवेल करके दे देते हैं जी। तो ये सारी और हमारे पास भी जैसे कभी मान लो ज़्यादा लंबा फॉल्ट आ गया तो मैं उसके लिए अलग से ट्रैक्टर रखा हूँ कि उसको कस्टमर को दिक्कत ना हो सीजन में, मैं उसको दे देता हूँ वो चलाए, इसके बाद उसको ट्रैक्टर मतलब अगर जैसे कोई मेजर फॉल्ट आ गया है ट्रैक्टर में जो कि पार्ट वगैरह बदलने में टाइम लगते हैं तो ऐसे में उनको दूसरा ट्रैक्टर दे दिया जाता है जिससे जाकर के वो अपना काम करते रहें और फिर आपका जब ट्रैक्टर बन जाएगा तो फिर मैं पहुंचा देता हूँ। स्पेशल ट्रैक्टर मैंने रखा हूँ, ट्रैक्टर जो है वो उनकी सुविधा में उपलब्ध करा दिया जाता है कि भैया आपका नुकसान ना हो, आप 1-2 दिन इसको चला लीजिए, तब तक आपका ये ट्रैक्टर ठीक हो जाएगा, उसके बाद आप ये वाली सर्विस तो काफ़ी बेहतर है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब सीजन चल रही होती है तभी ट्रैक्टर में कोई खराबी आ गई तो यहाँ से वो लेकर के जा करके अपना जो काम है इसको बराबर कर सकते हैं। नॉन मेंटेनेंस है इसमें, मेंटेनेंस 0 है जी, लेकिन भाई अब वो उसको भी जो ट्रैक्टर बना रहे हैं हम ही लोग बना रहे हैं, हमारे जैसे इंजीनियर मिस्त्री सब वही बना रहे हैं जी जी। तो कई बार कहीं न कहीं किसी से अगर कोई चूक हो गई, अमूमली नहीं आता भाई दिवे कभी किसी से कोई चूक ही हो गई तो उस सुविधा के लिए ये सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। तो आप लोग देखे हैं कि एक ट्रैक्टर खरीदना सोलिस का आप लोगों के लिए कितना आसान है और क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। और अगर आप लोग सुल्तानपुर एरिए से हैं, आसपास के एरिए से हैं तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा ये जो एजेंसी का पूरा नाम और पता जरा एक बार फिर से किसान भाइयों को बता दीजिए। ये दीप एग्रो सुल्तानपुर के नाम से एजेंसी है जी, टेढ़ुई से कादीपुर रोड पे जी, सनबीम स्कूल के ठीक सामने
जी। ये एजेंसी आपकी पड़ती है। जी। तो अगर आप लोग यहाँ से हैं तो आप आकर के यहाँ पर जो सुविधाएं मिल रही है उनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप लोगों को और भी किसी प्रकार की वीडियो चाहिए होगी तो हमें बताइएगा। बाकी इस वीडियो को हम सब यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।